हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो है हमारा निर्णय है ये हमारा सम एक्सपोजर नेटिंग पर बेस्ड है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक्सपोजर नेटिंग, एक्सपोजर नेटिंग। अब ये है क्या, ये होती क्या है एक्सपोजर नेटिंग? देखो, सीधा सा हिसाब है। सॉरी, मैं अपना माइक लगाना भूल गई।
कि जो हमारी रिसिप्ट थी वो हमारी पाउंड पे थी, और हमको जो है यहाँ पर साइड पे, क्योंकि पर यूरो है तो हमें पर पाउंड लेके आना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 1 मंथ वाला निकाल रहे हैं हम, जिसमें हम एक्सचेंज मार्जिन ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। वो 1/1.7832 आया था, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा 1/1.7826 आया था। तो हमने इसको यूं निकाल दिया। अब रिसिप्ट का केस है, रिसिप्ट के केस में हमारे पास आएंगे, ठीक है, हमारे पास आएंगे तो बैंक को हम देंगे, तो बैंक को बेचेंगे, बैंक खरीदेगा, तो दिस इज द रेट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,00,000 इंटू 1/1.7832, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 56,078.96 यूरोस। ये यूरो है हमारे, ठीक है। अब देखो, हमने एक्सपोजर नेटिंग निकाल ली, एक्सपोजर नेटिंग निकाल के हमने, इन्होंने हमसे 1 मंथ का पूछा था, तो हमने इनको 1 मंथ का निकाल के दे दिया है। इसी तरह इन्होंने हमसे 3 मंथ्स का भी पूछा है, तो हम कहेंगे ठीक है, जैसा आप बोलो हम तो वैसे कर लेंगे। 3 मंथ में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ये है 1.7846 प्लस माइनस जो है 0.0004 है, तो एक बार हम माइनस कर देंगे और एक बार ये ऐड कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार माइनस करके एक बार ऐड करके, और दिस बिकम्स 1.7842, ये आ जाएगा 1.7850, ठीक है। अगेन हमारे पास रेट आ गया है, हमारे पास रिसिप्ट है, तो हमारा 1 पॉइंट हम वो निकाल के इधर आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा ये 1.7842, और हम ये वाली जो अमाउंट है ये ले लेंगे, ठीक है, और हम इंटू 1,00,000 कर देंगे, तो हमारे पास उतने यूरोस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे है हमारा सेकेंड पार्ट। इन्होंने कहा है कि आप एक्सपेक्टेड यूरो रिसिप्ट्स निकालो 3 मंथ्स में यूजिंग अ मनी मार्केट हेज एंड रेकमेंड वेदर अ फॉरवर्ड मनी मार्केट हेज शुड बी यूज्ड, ठीक है। अब पता है क्या है, इन्होंने बोला, हमने निकाल दिया एक्सपेक्टेड यूरो रिसिप्ट्स 1 मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। एक्सपोजर नेटिंग तो हमने खुद दिमाग लगाना है कि ऐसे करके इन्होंने रिसिप्ट्स पेमेंट्स जो है दे रखी हैं, करेंसी सेम है, टाइम सेम है, हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड यूरो रिसिप्ट्स 3 मंथ्स में कह रहा है यूजिंग अ मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेजिंग यूज करने के लिए बोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और रेकमेंड करना है कि जो फॉरवर्ड मार्केट है जो उसको यूज करना है कि नहीं करना, तो हमको पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, वही जो हम पीछे सीख के आए हैं, मनी मार्केट हेजिंग पे आ जाएंगे हम। इन्होंने 3 मंथ्स का कहा है, तो हम 3 मंथ्स का ही निकालेंगे सर, ठीक है। मनी मार्केट हेज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, मनी मार्केट में हमने कुछ रूल्स किए थे। सबसे पहले हमने करा था कि बोरो कर लेंगे अमाउंट, और वो अमाउंट जो रिसिप्ट्स के बराबर होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये भी दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं, आप बताओ कौन सा लगेगा। आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, आपने borrow करा है, तो आप कौन सा रेट लोगे, ऑफ कोर्स आप बोरोइंग वाला रेट ही लोगे। तो आप यहाँ पर क्या बोरो कर रहे हो, आपको लास्ट में पाउंड्स हैं, आपके पास पाउंड्स में रिसिप्ट आ रही है आपके पास 1,00,000, तो आप यहाँ पर ये रहा, ये 3 मंथ्स की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है 3,00,000, तो हम उस पर माननी 3 करेंगे, ये 3, ठीक है। तो हम इस पे कितना लगा देंगे, 0.054 इंटू 3/12, बिकॉज हमको यही रेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टर्लिंग का है और दूसरी बात बोरोइंग का है, और ये इस पर मैच हो रहा है, और 3 मंथ्स का हमने ले लिया 3,00,000, ठीक है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू कितने पाउंड, 296
0.003.95। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आप ये आपके पास आ गई है। अब आप हमने करा था जो हमारे मनी मार्केट के रूल्स थे कि आप इस अमाउंट को स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करोगे। स्पॉट रेट क्या है हमारे पास, स्पॉट रेट के लिए हम वापस जाएंगे अपना, ये रहे ये स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट हमारा बन जाएगा 1.782, जीरो से माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और इधर 1.7822। ठीक है, फिर वही बात कि यहाँ पर आपको करेंसी का ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास यहाँ पर फिर पाउंड्स आ रहे हैं, और जो करेंसी गिवन है हमको वो पर यूरो है। तो हमको क्या करनी पड़ेगी, करेंसी, हम करेंसी पर पाउंड लेके आएंगे सबसे पहले। तो हमारे पास जो करेंसी है यूरो पर पाउंड, 1 अपॉन, ये स्पॉट रेट की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगी 1.7822 1/1.7818, राइट। फिर रिसिप्ट का केस है, तो हमारे पास यही रेट ही चलेगा। ठीक है, और हम इस रेट पर ले लेंगे 1.1.7822 इंटू 3 लाख था हमारा। नहीं, बट हम तो उसको कर रहे थे ना, जो हमारा एक्स आया था, एक्सेस 296,003.95। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के सब कुछ, यूरो 166,089.07, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा स्टेप थर्ड था। स्टेप थर्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे थे जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास इन अमाउंट आई है इतनी, और हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए हम ऑफ कोर्स रेट यूज करेंगे, ये डिपॉजिट वाला, ये वाला, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास अब यूरोज है। ठीक है, 046 × 351। ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो इसका आंसर आता है 167,999.09, ये आ गया। ठीक है, तो हम अब इस पर अपना डिसीजन दे देंगे कि जो फॉरवर्ड हैजिंग है उस पर स्लाइटली हायर आया है हमारा, तो मनी मार्केट हेज से, तो हम कह देंगे कि हमारी जो फॉरवर्ड हैजिंग है उसके बेटर एक स्ट्रेटेजी टू ऑप्ट फॉर द फॉरवर्ड हैजिंग। ठीक है ना, तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं अभी आपको एक क्रक्स में इसको रिवाइज करवाऊं, तो बहुत सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत कुछ है इसमें, आ जाए 8-10 नंबर में कहीं नहीं जाने वाले, और बहुत सारी चीजें जहाँ पर ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक्सपोजर नेटिंग का पॉइंट है, जो आपको आना चाहिए कि आप कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत ही इजी था। एक्सपोजर नेटिंग करके हमने क्या किया, 1 मंथ का रेट निकाल लिया, और वो हमने उसके हिसाब से निकाल लिया पर पाउंड के हिसाब से, और 3 मंथ्स का निकाल लिया, और हमने इनकी जो 1 लाख की वो थी रिसिप्ट, उसके साथ हमने इसको कर दिया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट बड़े इजीली हो गया। सेकेंड पार्ट में था कि आप यूरो रिसिप्ट 3 मंथ्स की है, 3 मंथ्स की यूरो रिसिप्ट इन्होंने दे रखी है, और मनी मार्केट का इन्होंने पूछ लिया। तो आपको मनी मार्केट का सब कुछ लगाना था कि मनी मार्केट में हम क्या करते थे, एक्स लेते थे, और एक्स के ऊपर जब आप रेट लगाते थे, और इंटू 3 बाय मतलब जो भी टाइम होता था, दैट इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो रिसिप्ट का जब आपने एक्स निकाल लिया, तो आपने उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई किया। स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए फिर आपने उसमें एडजस्ट किया सब कुछ, और एडजस्ट करके फिर पर आपने पाउंड निकाला, और आपने उसको स्पॉट रेट में करके फिर आपने उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आप डिपॉजिट वाला रेट लोगे, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैक्सिमम जो है वो किस में है। सो दिस इज द वे यू कैन डू सच सम, और बहुत ही अच्छा सम और इम्पोर्टेंट सम है, इजी भी है, बस थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके टाटा बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट में, और तक ओके टाटा बाय बाय। कीप रिवाइजिंग बिकॉज सिलेबस है ज़्यादा और काम भी है ज़्यादा, सो कीप रिवाइजिंग। ओके टाटा बाय बाय।